हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से वेलकम। हाँ जी प्यारे बच्चों, कल हमने वीडियो की थी लेसन नंबर 18 शिवाजी का सच्चा स्वरूप, उसका पेज नंबर 196, 197, 198 है, जो हम आज करेंगे। हाँ जी, शिवाजी आप जी सोनदेव से कहते हैं, खोल दो मैना आवाजी। आवाजी सोनदेव मैना के दरवाजे खोलता है। दरवाजे खुलते ही अहमद की पुत्र बधू उसमें से निकल चुपचाप एक और सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी युवती है, वेशभूषा मुगल स्त्रियों के समान है। शिवाजी अहमद की पुत्र बधू से कहते हैं, माँ, शिवा अपने सिपाला सालर की नामाकुल हरकत पर, यानी कि अपने सिपाहियों की नामाकुल हरकत पर आपसे माफ़ी चाहता है। कैसी अजीबो-गरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती, मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान न हो माँ, आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। बिना देरी के फौरन आप जी सोनदेव की ओर घूमकर, आप जी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए, निकट से जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ। शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर दरार नहीं आने दी। शिवा को यदि कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ा उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में पेश किया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान उसके पवित्र ग्रंथ समान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक है। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। आत जातियों से सत्ता का अपहरण कर उदार चेतनाओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन है, जो सरदार है, जहाँ राजा, उन्हें तो इस संबंध में विवेक, सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुककर, आप जी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इसलिए तो तुमने यह कार्य नहीं किया। शिवा से लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है। क्या सवै चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? तब तो ये रक्तपात से ये लूटमार घृणित करतियाँ हैं। शिवा में यदि शील नहीं तो उसके सेनापति सरदारों को शील का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर तो हमने और इंद्रियां लोलुप लुटेरों तथा डाकुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अरे तब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यु, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं शेष कर है। मरोपन से आप पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुस जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुक कर, पेशवा, इस समय तो मैं केवल एक घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्र बधू कनखियों से शिवाजी की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू छलकता है। मरोपंत शिवाजी की ओर देखता है और आप जी सोनदेव घबराहट भरी दृष्टि से मरोपंत की ओर देखते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और पढ़ना है। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।